हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जिस तरीके से मैंने पिछली कक्षा में बताया है कि 2 प्लस का रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करना था, उसको किया हम लोग ने। उसी तरीके से हमें भी सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरमेय संख्या, और इसको हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। और आपके बोर्ड परीक्षा में ये 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद है ये 2026 में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो निश्चित जरूर आएगा आपके बोर्ड में। तो आइए, इसको बहुत ही आसान तरीका से किया जाएगा। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा कि सिद्ध कीजिए कि रूट दो दो प्लस रूट 3 एक अपरमेय संख्या था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? हल। अगर कोई भी संख्या हमें सिद्ध करना है कि अपरमेय है, तो उसको पहले हम मान लेंगे कि वो परमेय संख्या है। तो माना 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 रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, सॉरी परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अब जब हमने इसको परमेय मान लिया, तो इसको परमेय के रूप में लिख भी दिया जाए। तो लिख देते हैं रूट 3 बराबर पी बटा क्यू, क्योंकि पी बाई क्यू हमारा क्या होता है? परमेय संख्या के रूप में होता है। जहां पी और क्यू जहां जहां P और Q एक पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक होना चाहिए। और साथ ही साथ में Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में क्या होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो ये निकल के आया है रूट 3 बराबर P बटा Q, इसको हम क्या करेंगे? वर्क कर देंगे। दोनों पक्षों का में क्या कराएंगे? वर्क कराएंगे। तो लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का वर्ग हो जाएगा, बराबर P बटा Q का वर्ग हो जाएगा। ये हो गया। जब रूट 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? ये 3 आएगा। 3 निकल कर आएगा, रूट से रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा। P का करेंगे स्क्वायर तो P स्क्वायर, और Q का करेंगे स्क्वायर तो Q स्क्वायर। ये हुआ। हम क्या करेंगे? 3 को हम इधर ले आएंगे और क्यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे। कैसे आएगा? बटे का 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। क्यू स्क्वायर यहां आ गया और ये 3 हमारा इधर आ जाएगा। तो पी स्क्वायर बटे का 3। अब आप देखेंगे जो ये पी स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है। मतलब नीचे में जब कोई भी संख्या होती है तो उससे पहाड़ा पड़ते हैं और भाग करते हैं। तो 3 से क्या है? ये भाग करने पर पूरा पूरा कट जाएगा। तब लिखेंगे हम कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो जब पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए पी स्क्वायर के जहां पर होगा 9 का स्क्वायर और बटे में 3। 9 का स्क्वायर 81, 81 जब 3 से कट जा रहा है तो ये केवल 9 भी 3 से कट जाएगा, केवल 9 भी 3 से कट जाएगा। तो वही लिखेंगे। तो पी पी भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। ये हो गया। P भी हमने क्या कर लिया? पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। अब एक बार हम P को क्या मानेंगे? कोई भी संख्या मान लीजिए। माना P बराबर R मान लीजिए, S मान लीजिए, K मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो माना P बराबर हमने कर दिया कितना? 3R। कितना रख दिया? 3R। P बराबर हमने कर दिया 3R। अब देखिए इसमें P का जो मान है हमारा, वैसे का वैसे पहले नोट हो जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बटे में 3 है तो 3। क्यू स्क्वायर बराबर ये P का मान कितना है? 3R स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे में 3। ये हो गया। क्यू स्क्वायर बराबर 3 का करेंगे हम स्क्वायर तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और R का करेंगे तो R गुणे R कर सकते हैं, या R गुणे R का मतलब R स्क्वायर लिख देंगे। अब बटे में 3 है तो 3 से 3 हम खत्म कर देंगे। तो यहां बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद में देखिए ये हमारा 3 इधर गुणे में आ जाएगा बट्टे में, तो हमारा आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर। और 3 जो हमारा आएगा बट्टे में, तो क्यू स्क्वायर के बट्टे में कितना हो गया? 3।
ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हमने पी स्क्वायर बट्टे में 3 आया था, उसी तरीके से क्यू स्क्वायर बट्टे में 3 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर, यही लाइन सेम टू सेम, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। क्या है? 3 से विभाज्य है। तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये हो गया। अब जब Q भी 3 से विभाज्य हो रहा है और P भी 3 से विभाज्य हो रहा है, तब कोई भी संख्या अगर मान लीजिए 9 3 से विभाज्य हो रहा है और 12 भी 3 से विभाज्य हो रहा है, तब इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। जो संख्या काटेगी वही एचसीएफ होगा। और यहां हमने क्या किया, P और Q एक पूर्णांक है और P और Q सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य मतलब उसका एचसीएफ जो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उसका एचसीएफ 1। लेकिन यहां हमने देखा है एचसीएफ आ रहा है 3, P और Q क्या है? उसका एचसीएफ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम लिखेंगे P और Q का एचसीएफ बराबर 3 है। क्या है? 3 है। अब हम लिख सकते हैं इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। क्या हुआ? गलत हुआ। अब क्या गलत हुआ हमारा मानना? हम माने थे कि माना √3 एक परमेय संख्या, हम परमेय संख्या माने थे, वही गलत हो गया। परमेय संख्या है नहीं, ये क्या है? अपरमेय संख्या। अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। एक क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक इसी तरीके से अब कोई भी नंबर आएगा, √5 आ गया, √7 आ गया, तो सेम टू सेम आप एक तैयार करेंगे, आपके साथ में 3 तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।